गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच सरलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके आरआरसी ग्रुप डी के परीक्षा में हर शिफ्ट में यहां से 1 या 2 सवाल देखने को मिल रहा है। तो आप सब लोग अगर परीक्षा नहीं दिए हैं अभी तक ग्रुप डी का, तो आप सब लोग आज के सेशन को जरूर देखिएगा। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को भी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आज के इस सेशन का लाभ उठा सके। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच सरलीकरण का बहुत ही फैंटास्टिक तरीका मैंने बताने वाला हूं, और ये तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है और कम समय में आप सारे सवाल को आप सॉल्व करके आप सही कर सकते हैं। अपना 1 नंबर 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं आपका परीक्षा में। चलिए, आज जो सवाल लेके आए हैं माइनस वाला सवाल लेके आए हैं। कल जो हम लोग किए थे प्लस वाला जितना भी, आज मैंने आप लोगों के बीच माइनस वाला को, आप लोग कह रहे था कि माइनस वाला किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से माइनस वाला आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। और इस प्रकार के सवाल भी साथ में मैं लेके आया हूँ, जो कि ABCD अल्फ़ाबेट में अगर रहता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप काफ़ी दिनों से आप परेशान थे, तो मैंने आज आप लोगों के बीच इस प्रकार के प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक सवाल के हम लोग ऑपरेशन करेंगे, और आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और चलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग आज इसको ऑपरेशन करेंगे। चलिए सवाल क्या है, देखिए माइनस वाला है। करना तो वैसे ही जिस तरह से पहले कल हम लोग कर रहे थे उसी प्रकार से ही इस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। मेथड वही रहेगा, कोई नहीं, बस उसमें माइनस साइन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, ये 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 है, तो पहले क्या करेंगे, इसको घेर लगाएंगे। घेर लगाने के बाद पहले ऊपर वाला को पहले लिखेंगे 2, उसके बाद 2 के बाद फिर नीचे वाला को लिखेंगे कितना 3, इसके बीच में कोमा देते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद साइन कितना है माइनस का, तो माइनस का 3 साइन है, एक तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर नहीं, 4 साइन है माइनस का। माइनस का कितना साइन है, 4 साइन है, तो 4 तो हम लोग एक डब्बा खींचेंगे इसी तरह से, 4 ठो डब्बा खींचेंगे दोस्तों, इस तरह से 4 ठो डब्बा खींचेंगे। चलिए खींच लिया डब्बा, 4 को जितना साइन रहेगा उतना डब्बा खींचेंगे। माइनस वाला है दोस्तों, माइनस वाला है। ठीक है, शायद आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये माइनस वाला प्रश्न है। ठीक है, माइनस यानी कि घटाना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, नीचे में 1 1 1 1 1 1 वाला है, तो 1 1 वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये आगे वाला संख्या जो है पिछले वाला संख्या से माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 से किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। 2 को माइनस किया तो फिर कितना निकल के आएगा 1, यानी कि इस डब्बा के लिए एक आंसर आया 1, इस डब्बा के लिए केवल मान आया 1। इसके बाद 1 को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, इस 1 को 3 से माइनस करेंगे, यानी कि -3 कर देंगे इसमें, तो कितना निकल के आएगा -2 निकल के आया। ठीक है, -2 इस डब्बा के लिए निकल आया। और ये -2 जो है किससे माइनस करेंगे, ये 1 से माइनस करेंगे। तो चलिए 1 से हम माइनस कर दिए -1, इसको माइनस कर दिए तो कितना होगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ इस डब्बा के लिए कितना निकल के आया दोस्तों, -3 निकल के आया। ठीक है, चलिए इस -3 को ये पिछले वाला संख्या ये -2 से माइनस करेंगे। अगर -2 से माइनस करके -2 से माइनस करेंगे, चलिए -2 से माइनस करें, -2। ठीक है, माइनस किया तो -2 से अगर हम माइनस किया, ये प्लस माइनस का 3, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2, और +2 को -3, और +2 को अगर माइनस करेंगे तो -1 यहाँ निकल के आता है। तो यहाँ पर कितना निकल के, -1 मान निकल के। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पहले ई वाला को हम लोग ऊपर रखेंगे, तो -1 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद वाला को नीचे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला को नीचे, -3 है, इसको नीचे, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/, कितना आया 3, 1/3। आपका यही आंसर हो गया दोस्तों, 1/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक मेन बट्टा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या मेन बट्टा है, यानी कि अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे कहाँ, इस वाला भाग का पहले निकलते हैं आंसर, इस वाला भाग का निकलते हैं पहले, यहाँ का भाग का निकलते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 1 तो ऊपर में है, ये 1 ऊपर में, ये अलग है। ठीक है
चलिए इसको पहले क्या करेंगे, पहले वही तरीका करेंगे, क्या करेंगे 1/7 को क्या करें पहले कॉमन कर लेते हैं इसको, यानी कि इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो कितना 1, तो 1 को पहले ऊपर रखेंगे ऊपर वाला को, और नीचे वाला को बाद में रखेंगे। ठीक है, अब देखो साइन क्या है, माइनस का है, यानी कि माइनस का ही सॉल्व कर रहे हैं। कितना को साइन है माइनस 1 2 1 2, यानी कि 2 ठो है तो 2 ठो डब्बा खींच लेते हैं। चलिए 2 ठो डब्बा खींच लिया। इसके बाद 2 ठो डब्बा खींचा। अब देखिए यहाँ पर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 7 को माइनस करते किससे, 1 से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए इसको हम लोग नीचे में रखना पड़ेगा। इसको लिखना 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इस साइड वाला तो 1 है, 1 है तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहला काम क्या है, अगर नीचे वाला के साथ ये आगे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और गुना का कितना 2, और ये पीछे वाला के साथ उसके बाद उसके गुणनफल को माइनस करेंगे, तो माइनस कितना होगा ये 1, तो 7 दूने के 14 हो जाएगा दोस्तों, 14 और -1 कितना निकल के आएगा, ये 13 निकल के आया। यानी कि इस डब्बा के लिए कितना निकल के 13 निकल के आया। और इस 13 को दोस्तों, इस 13 को नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 इंटू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों, 13 इंटू 3, और माइनस पीछे वाला जो ये पीछे कौन सा 7 है, माइनस का 7 करेंगे, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी कि 3 9 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 3 कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है, 32, यहाँ पर 13 हुआ था, यहाँ पर 32 हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा ये 32 हुआ। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। और ये पहले ऊपर में किसको रखेंगे, ये 32 को लिखेंगे, और नीचे में कौन लिखेंगे, सेकेंड वाला, यानी कि 13 को लिखेंगे, 13। और देखिए ये तो हम कहाँ का निकाला है, इस भाला वाला का, यहाँ का हम कितना 32/13, 32/13 कहाँ का निकाला है, तो इस जगह के लिए 32/13 निकल गया। तो ऊपर में 1 है तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये वाला 1 को ऊपर मैंने लिखाया। तो ये 13 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना होगा ये 13 आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये 32 आपका राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 13/32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपको ये जो सवाल है, इसी प्रकार के सवाल से आप डरते थे पहले दोस्तों, आप सोचते थे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आज मैंने आप लोगों का तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका जो कि आप बहुत ही सेकंड भर में आप सॉल्व कर सकते हैं। चले, पहला क्या काम करना है, कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करना है, इसको ये वाला को इधर से कुछ मतलब नहीं रखेगा, इस साइड से कुछ मतलब नहीं रखेगा, जिससे वो ABC से कोई मतलब नहीं रखेगा। पहला काम आपको क्या करना है, ये 9/26 है ना, तो बड़का वाला को भाग देना, कितना 26 को भाग देना, 26 को किससे भाग देंगे दोस्तों, इसको घेर लेना। ठीक है, 9, तो 9 से किसको भाग देंगे दोस्तों, 9 से किसको भाग देंगे, 9 से भाग देंगे किसको, 26 को भाग करेंगे। चलिए इसको भाग करेंगे, 26 को भाग करेंगे। चलिए 9 दूना का 18 होगा, यहाँ कितना 18 में चला गया, 9 दूना का 18, 18 में कितना शेष रहा, 8 शेष रहा। ये 8 से किसको, ये 9 को भाग देंगे, ये 9 को भाग देंगे, 9 को अगर भाग देंगे तो कितना हो रहा है, 8 एकम 8 होगा, तो कितना होगा 8 एकम। तब तक भाग करते रहेंगे दोस्तों जब तक 0 नहीं आया है, तो फिर कितना इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना, वहाँ 1 बचा यहाँ पर, और इस 1 से किसको भाग करेंगे, ये 8 को भाग करेंगे। ठीक है, इसको 8 को हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 8 8 हो रहा है, 1 8 8 हो रहा है, यानी कि कितना बच्चा 0 बच्चा, यानी कि खत्म हुआ, और उसके बाद तो नहीं जाएगा। अब ये जो आया, ये मान जो आया किसके लिए आया, A के लिए मान आया, ये जो मान आया किसके लिए आया, ये B के लिए मान आया, और ये जो मान आया ये कितने के, C के लिए। तो A का मान, B का मान, C का मान निकल गया। तो यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे क्या है, A + B + C, यानी कि A का मान कितना है, A का मान 2 है, तो 2, B का मान कितना है दोस्तों, B का मान 1 है। ठीक है, 1, C का मान कितना है, C का मान कितना है, 8 है, और सबको जोड़ देंगे तो कितना, 8 3 11, यानी कि 11। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं। आई होप इसको आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं, इसी प्रकार के सॉल्व को और एक हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इस सॉल्व को हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देखो, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ABCD क्या किस में है, मल्टीप्लाई करके है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, लेकिन हम लोगों को काम करना होगा ABCD का मान निकालना। और ABCD का मान को कैसे निकालेंगे, ABCD मान को पहले भाग करेंगे किसको, 17 से भाग करेंगे किसको, 60 को, 17 से 60 को हम भाग करेंगे। चलिए हम भाग करें 17 को, कितना का 17 3 कितना का 51 हो जाएगा, 17 3 51 हो गया। ठीक है, 17 3 51, ये 3 है दोस्तों, ये 3 है, 17 3 कितना होगा, ये 51, 17 3 51। अगर इसको हम माइनस करें तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। 9 से किस को भाग करेंगे, ये 17 को भाग करेंगे, 17 को भाग करेंगे
17 को भाग करेंगे, 17 से अगर भाग तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 8 निकल के। 8 से भाग किसको करेंगे, ये 9 को भाग करेंगे, ठीक है, ये 9 को भाग करेंगे 8 से, जो 8 एकम 8 में जाएगा, 8 एकम 8, फिर कितना शेष बचा, 1 बचा। 1 से किसको भाग करेंगे, ये 8 को भाग करेंगे, इस 8 को भाग करेंगे और इसको ये करेंगे, कितना 1 8 8 हो गया, 1 8 8 हो गया, तो कितना बचा 0 इधर। यानी कि ये ए का मान कितना आया, ए का मान कितना आया, ए का मान 3 आया, बी का मान कितना आया दोस्तों, बी का मान कितना आया 1, और सी का मान कितना आया ये 1, और ये कितना एक डी का मान कितना आया, डी का मान आपका 8 आया, डी का मान, ठीक है 8। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यही तो सवाल पूछा गया है। ये सवाल कितना ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए का मान पुट करेंगे कितना होगा, ये 3 गुना का बी का मान 1 और सी का मान 1 और डी का मान कितना 8, और इसको मल्टीप्लाई कर 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दिया 24, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये 24। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और अच्छा मजा वाला मज़ेदार सवाल है। अब देखिए ये बहुत फैंटास्टिक सवाल है, और इसी प्रकार के सवाल से आप कभी जो है डरते थे, बहुत परेशान होते थे आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने से। तो आज मैं आप लोगों का जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर तरीका, बहुत सरल तरीका है, आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग पहला काम क्या करना, वैसे है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 30/40 है, 43 है, 43 है, तो इसको हम 30 से भाग करेंगे, सिस्टम वही रहेगा, ठीक है। 30 से हम इसको भाग करेंगे। चलिए 30 को हम 30 से भाग के 43 को भाग करेंगे। चलिए 30 से 43 को भाग करेंगे, 30 एकम 30 एक बार में जाएगा, ठीक है, 30 एकम 30 एक बार में, कितना बचा 13 बचेगा, कितना 13, 13 से किससे भाग करेंगे, 30 को भाग करेंगे, 30 को भाग करेंगे 13 से, ठीक है। 13 से बिना 13, 13 दूना कितना का 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। 4 से किससे भाग करेंगे, ये 13 को भाग करेंगे, किससे 13 को भाग करेंगे, 4 3 के 12 हो जाएगा, 4 3 के 12, और कितना शेषफल बचा 1 बचा। 1 से किसको भाग करेंगे, ये 4 को भाग करेंगे, 4 को भाग करेंगे, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और कितना बचा शेष 0। तब तक भाग करेंगे दोस्तों जब तक 0 नहीं बचा है, जब तक क्या है, जब तक वो पूरी वो काटा नहीं है, पूरी जब खत्म हो जाएगा तब बंद करेंगे भाग करना, ठीक है, तब तक भाग करते। तो ये क्या मान है, ये क्या ए के बराबर है, ये किसके बराबर है दोस्तों, ये किसके बराबर, ये ए के बराबर है, और ये फिर क्या 2b के बराबर कौन आया, 2b के बराबर कौन आया, ये 2 आया। और इसी तरह से 3c के बराबर कौन आया, 3c के बराबर कौन आया, ये 3c के बराबर 3 आया। इसी तरह से अब फिर ये जो d के बराबर कौन आया, ये d के बराबर ये 4 आया। तो आप यहाँ पर देखिए a का मान कितना है दोस्तों, a का मान 1 निकल के आया है 1। इसी तरह से 2b का मान कितना है, 2b का मान कितना है 2, तो 2b का मान अगर 2 है तो कितना b का मान कितना होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना देर 1 बचा, तो b का मान कितना होगा 1। इसी तरह से 2c बराबर कितना दिया हुआ है, 2c बराबर 3 दिया हुआ है, तो 2c बराबर 3, 2c बराबर कितना होगा, सॉरी 2c नहीं, सॉरी 2c नहीं है, 3c होगा। ये 3c बराबर कितना मान, ये 3c बराबर कितना मान है, ये 3 दिया, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो कितना 1 बचा, यानी कि c का मान कितना 1, c का मान 1। अब चलिए इसको ठीक ढंग से इधर से मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस साइड में मैं लिखता हूँ, c का मान कितना 1, a का मान कितना, a का मान कितना है 1, a का मान 1 है। इसी तरह से b का मान कितना हो गया, b का मान 1, और d का मान कितना है, d का मान दोस्तों दिया हुआ ये 4। चलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्या कैसे जोड़ेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d तो करना है। अब चलिए सबको जोड़ेंगे, 4 5 6 1 7, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना निकल के जोड़ेंगे तो 7। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज की इस सेशन को, इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे और कैसे आसानी से आप इसको सॉल्व करके अपना 1 नंबर को पक्का कर सकते हैं। मैंने ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा आज की सेशन को, आज की वीडियो को, तो आप लोग आज की इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अगले वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।